हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां पे हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल जर्नी के बारे में गाइड करते हैं। अभी कुछ महीनों से काफी सवाल पेंडिंग चल रहे हैं हमारे, जो लोगों ने पूछे हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या करना चाहिए। तो आज हमारा टारगेट है कि वो सारे सवाल को हम कैटर कर लें। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लोगों का रहता है कि क्या एसआईपी साइज होना चाहिए, कितनी एसआईपी हमें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए, हमेशा हम लोग कहते हैं कि आप जब भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपना बजटिंग एक बार कर लें। और अगर बजटिंग नहीं करना है और सिंपल आपको रखना है, तो आप अपनी इनकम का 20 to 30% आइडियली आपको रखना चाहिए। अगर आप सिंगल है या आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, तो आप इसको 40 to 50% तक भी ले जा सकते हैं। बट एक आइडियल है कि आप 20 से 30% या 25% फ्लैट आप अपनी इनकम का एसआईपी कर सकते हैं। इतना अगर आप एसआईपी आज करते हैं, तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपकी जो भी खर्चे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जिसकी अलग अलग वैरायटी है, समझ लीजिए आपका कोई वेकेशन प्लानिंग है, या आपका कोई लोन पूरा करना है, या आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या बच्चों की एजुकेशन का प्लानिंग करना है, या घर का इंटीरियर पूरा चेंज करना है, या हमें कार अपग्रेड करनी है, तो ये सारी प्लानिंग उस समय लोन फ्री कैटर हो पाएंगी अगर आपने आज से ही एक फिक्स परसेंटेज एसआईपी का रखा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको एसआईपी रखनी चाहिए। फिर भी आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, अपना एक गोल प्लानिंग करें, और एग्जैक्ट एसआईपी वहां से आएगी। बट फिर भी एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप 25% पकड़ के चलें कि इतनी एसआईपी तो आपकी होनी ही चाहिए। सेकेंड ऑप्शन होता है कि एसडब्ल्यूपी कब शुरू करनी चाहिए। बहुत लोगों को होता है कि एसडब्ल्यूपी हम लोग शुरू कर दें अपने यंग एज में, 35-40 में, जब उनकी इनकम रेगुलर है, उनकी इनकम फिक्स है, और तब भी वो एसडब्ल्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उस सवाल में मेरा ये कहना है कि देखिए, एसडब्ल्यूपी का मतलब है कि आपका जो भी अमाउंट आपने इकट्ठा किया है, जो भी कॉर्पस आपके पास है, उसको आप फिक्स करके एक रेगुलर इनकम जनरेट करें। अगर आपकी रेगुलर इनकम चल रही है और वो विद इन द एक्सपेंस है, मतलब आपके अगर 100 रुपए की इनकम है और आपके एक्सपेंस बिलो 100 चल रहे हैं, तो एसडब्ल्यूपी की आपको कोई जरूरत नहीं है। एसडब्ल्यूपी करने से क्या होता है कि आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वो हैम्पर हो जाता है और वो टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं एसडब्ल्यूपी लेके आप अपनी ग्रोथ, आपके फंड की ग्रोथ को मार रहे हैं या उसे कम कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप एसडब्ल्यूपी को तभी ट्रिगर करें जब आपको रियल में इनकम की जरूरत है, या आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम से मीट नहीं हो रहे हैं और आपको एक सपोर्ट चाहिए, तब और तभी आप एसडब्ल्यूपी करें। और एसडब्ल्यूपी इसीलिए करनी है कि वो आपको हर महीने आपको पैसे चाहिए। आपको अगर वंस इन वाइल चाहिए तो आप रिडीम ऑप्शन यूज करें, ना कि एसडब्ल्यूपी। ऐसा ना हो कि आप आपके जो कॉर्पस है उससे एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं और वो फंड आपके बैंक में पड़ा हुआ है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, या अनवांटेड जगहों पे यूटिलाइज हो रहा है। तो इसमें आपको दो मार पड़ रही है, एक जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं है, और जो आपकी ग्रोथ है वो हैम्पर हो रही है। तो इस तरह से आप अपने एसडब्ल्यूपी को प्लान कर सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, आज हम 3 कवर करेंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो था कि हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखिए ऐसा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर हो या शेयर मार्केट के अंदर, आप उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये 54F के अंदर आपको एक क्लॉज दिया गया है। हमने पूरी एक वीडियो भी बनाई है, मैं आपको वीडियो का नंबर भी बता देता हूँ, उसमें इसकी डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो आपने प्रॉफिट बुक किया है, जो म्यूचुअल फंड सेल करे हैं, उसको आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। किस किस कंडीशन में सेटअप कर सकते हैं, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखें इस टॉपिक के लिए, ताकि आपको डिटेल में एनालिसिस मिले। इन शॉर्ट आपके पास एक ऑप्शन है, बाकी आपको 1,25,000 का आपको बैरियर मिलता है, उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना ही पड़ता है। एक क्लॉज गवर्नमेंट ने लाया है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 54F का है, जिसपे ये दिए गई लिंक पे या इस वीडियो नंबर पे आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैपिटल गेन को हम कैसे बचाया जाए, या हम लोग कैसे कैपिटल गेन टैक्स को कम कर सकते हैं। आज ये 3 सवाल लिए हैं, अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा बाकी के 5 सवाल कवर कर लूं, जिसके अंदर 2-3 सवाल मेडिक्लेम और पर्सनल एक्सीडेंट को लेके भी है। थैंक यू वेरी मच।